गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राजस्थान के भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि जनसंख्या संरचना और जनजातीय जो समूह हैं, जनजातीय वर्ग हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जनसंख्या क्या है और जनसंख्या संरचना क्या है। देखिए जनसंख्या का मतलब पृथ्वी तल के ऊपर जो मनुष्य निवास करते हैं वो जनसंख्या है। और इस जनसंख्या संरचना क्या है कि जनसंख्या की विविध जो पक्ष हैं, जैसे घनत्व है, वृद्धि है, वितरण है, इन सब का अध्ययन करना जनसंख्या संरचना कहलाता है। वैसे तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी नाम से एक पृथक से एक जो विषय होता है जनांकीकी, उसके अंतर्गत किया जाता है, लेकिन भूगोल में भी इसका थोड़ा अध्ययन हम कर लेते हैं। विशेष रूप से जनसंख्या के जो विविध पहलू हैं, उसके जो क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप है, इसको ध्यान में रखते हुए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए जनसंख्या संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या संरचना के 3 पक्षों पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे: वृद्धि, घनत्व और वितरण। वृद्धि क्या होती है कि किसी दिए हुए स्थान पर निश्चित अवधि में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि अगर धनात्मक होती है तो धनात्मक वृद्धि कहलाएगी। अगर वृद्धि ऋणात्मक होती है या जनसंख्या में ह्रास हो जाता है तो उसको हम ऋणात्मक वृद्धि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से किसी दिए हुए क्षेत्र में निर्धारित समय में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जैसे 1921 के दशक में हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक दर्ज की गई थी। अकाल, महामारी इत्यादि कारणों से जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी और बाकी सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि हमेशा धनात्मक ही रहती है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो हम कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, जैसे कहीं पे 5000 लोग रह रहे थे पहले और 1 साल के बाद में वहाँ पे 5200 लोग हो गए, 5500 लोग हो गए। तो इसको हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि 500 लोगों की वृद्धि हो गई है। या फिर हम इसको प्रतिशत में व्यक्त करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि यहाँ की जनसंख्या वृद्धि जो है वो 10% वार्षिक है। यानी 5000 में 500 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 500 लोग बढ़े हैं और 5000 का ये 10% होता है। सामान्यतः इसमें क्या करते हैं कि जो मध्यावधि की जो कुल जनसंख्या होती है उसको आधार मानते हैं। जैसे 5000 जनसंख्या है और 1 साल के बाद में 5500 हो गई तो हम 5250 जनसंख्या को आधार मान के और उसके हिसाब से हम जनसंख्या वृद्धि जो है वो प्रतिशत में निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम जनसंख्या वृद्धि निकाल सकते हैं। और जनसंख्या वृद्धि के राजस्थान में अगर हम इस पर दृष्टिपात करें तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो अभी लगभग 21% के लगभग है। 10 की ये वृद्धि दर जो है वो 21% है। और पीछे के कुछ दशकों की जनसंख्या वृद्धि हम देख सकते हैं निरंतर घट रही है राजस्थान में वृद्धि दर, क्योंकि हम जनसंख्या संक्रमण की 3य अवस्था के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है धनात्मक या ऋणात्मक, उसको जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि जो है वो अधिक होती है विकसित देशों की बजाय। अब हम दूसरा पक्ष इसका देखते हैं, जनसंख्या घनत्व। घनत्व क्या होता है कि निश्चित भूभाग में या किसी निर्धारित एरिया के अंतर्गत, यानी निश्चित क्षेत्र होता है, उसमें निश्चित क्षेत्र में जो दी हुई जनसंख्या होती है उसका जो अनुपात होता है उसको हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। अगर 5000 वर्ग किलोमीटर एरिया में 2000 लोग निवास कर रहे हैं तो हम ये निकालेंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास कर रहे हैं और वहाँ का जनसंख्या घनत्व वही होगा। जैसे 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
अगर 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अगर 20,000 लोग निवास कर रहे हैं तो वहाँ का जनसंख्या का जो घनत्व होगा वो हो जाएगा 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व है वो एक प्रकार से कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का अनुपात है, या उनके मध्य जो अनुपात बनता है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व कई प्रकार का हो सकता है। जैसे एक सामान्य जो जनसंख्या घनत्व होता है, ज़्यादातर यही हम देखते हैं, जिसको बोलते हैं आंशिक जनसंख्या घनत्व, यानी इसमें शामिल होती है कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल। एक दूसरा होता है कायिक जनसंख्या घनत्व, जिसमें क्या होता है, कुल कृषि योग्य भूमि से और कुल जनसंख्या का अनुपात ज्ञात किया जाता है। और एक तीसरा होता है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में क्या होता है कि कुल कृषि योग्य भूमि और कुल कृषि व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या का अनुपात है वो कृषि घनत्व कहलाता है। सामान्यतः ये जो एक आर्थिक घनत्व भी होता है, जो आर्थिक संसाधनों के आधार पर, एक पोषणीय घनत्व होता है जो खाद्य फसलों के आधार पर निकाला जाता है। तो सामान्यतः ये आंशिक या गणितीय जनसंख्या घनत्व जो है यही ज़्यादा प्रचलन में है, जिसको हम सामान्यतः इसी की गणना की जाती है। तो जनसंख्या घनत्व भी राजस्थान का भिन्न भिन्न जिलों का भिन्न भिन्न पाया जाता है। इसी प्रकार से भारत में भी जनसंख्या घनत्व में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। जैसे केरल और बिहार जैसे राज्यों में जनसंख्या घनत्व बहुत उच्च पाया जाता है। बिहार में 1104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 15, 16, 17 व्यक्ति ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं, जबकि राजस्थान के ही भरतपुर और जयपुर जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति के लगभग है। दौसा में भी काफ़ी अधिक पाया जाता है। तो यानी जनसंख्या घनत्व राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। अब अगर हम बात करें वितरण की, तो वितरण और घनत्व जो है वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो घनत्व है वो कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का अनुपात होता है, और जो वितरण होता है वो जनसंख्या के बिखराव को या जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करता है कि जनसंख्या कहाँ कहाँ कितनी कितनी मात्रा में वितरित है, यानी कहीं पे सघन है या कहीं पे प्रकीर्ण है या कहीं पे बहुत ही विरल है। तो इस प्रकार का जनसंख्या का जो छितराव है उसको ये व्यक्त करता है। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व के कुछ हम प्रदेशों की गणना कर सकते हैं, जिनको सघन जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र कहते हैं, दूसरे प्रकीर्ण जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, और तीसरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। 3-4 प्रकारों में हम बांट सकते हैं। तो सघन जनसंख्या के जो क्षेत्र हैं उसमें हम 4 या 5 महामानव समूहों की गणना करते हैं। मुख्यतः 4 महामानव समूह हम मानते हैं, जिसमें पहला है पूर्वी एशिया महामानव समूह है, दूसरा है दक्षिणी एशिया महामानव समूह है, और तीसरा है यूरोपियन महामानव समूह है, और चौथा है उत्तरी अमेरिकी महामानव समूह है। इसके अलावा एक अफ्रीका में भी महामानव समूह मानते हैं, और इसमें दक्षिण अमेरिका में भी एक हम मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इन 4 महामानव समूहों को हम अध्ययन करते हैं। और दक्षिणी एशिया का जो महामानव समूह है उसको हम दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया, पूरे महामानव समूह को एक ही नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से कुल हम 3 महामानव समूहों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इनकी मोटी मोटी विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे एशियन जो महामानव समूह है उसकी विशेषता क्या है कि ये कृषि व्यवसाय में संलग्न है। ज़्यादातर यहाँ की जनसंख्या जो है वो कृषक वर्ग की है। यहाँ पर प्रधान खाद्य फसल चावल है। इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या सेवा कार्य में बहुत ही कम लगी हुई है। ज़्यादातर यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता पाई जाती है, यानी लोग ज़्यादातर कृषि करते हैं और गाँव में निवास करते हैं। इसके अलावा यहाँ विकास बहुत ही कम हुआ है, और यहाँ के अधिकांश जो देश हैं वो विकासशील की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ काफ़ी कम हुआ है, एजुकेशन का स्तर भी काफ़ी कम है, और जीवन प्रत्याशा भी काफ़ी ठीक ठीक पाई जाती है। जीवन प्रत्याशा मध्यम प्रकार की पाई जाती है, यहाँ पे कम नहीं है। एजुकेशन भी मध्यम प्रकार की पाई जाती है, सुधार हो रहा है काफ़ी पिछले काफ़ी वर्षों से। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का कृषि प्रधान महामानव समूह है, इसको हम मान सकते हैं।
तो यहाँ जो जनसंख्या वृद्धि है वो काफ़ी अधिक पाई जाती है। तो इस जनसंख्या वृद्धि को कम करने की आवश्यकता है। नियंत्रित किए जाने के लिए यहाँ पर विविध प्रकार की पॉपुलेशन पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, जिसके तहत कई देशों में सफलता भी मिली है। भारत भी इनमें से एक है जहाँ जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार की नीतियाँ बनाई जा रही है। इसी प्रकार जो यूरोपियन महामानव समूह है, वो जो कोयला पेटी है यूरोप की, उस कोयला पेटी के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी अधिक हुआ है, जिसकी वजह से जनसंख्या यहाँ पर सघन रूप में पाई जाती है। और ये जो महामानव समूह है, ये एक प्रकार से नगरीय, औद्योगिक और उच्च शिक्षित महामानव समूह है। यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं द्वितीयक और तृतीयक या चतुर्थक व्यवसायों में संलग्न हैं। कृषि बहुत ही कम जनसंख्या 10 या 12% जनसंख्या ही कृषि कार्य में संलग्न है। और यहाँ ग्रामीण नहीं नगरीय सभ्यता पाई जाती है। और ये विकास की चरम अवस्था को प्राप्त कर चुका है, यानी यहाँ अब और विकास की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये एक प्रकार से हम कहें तो प्रौढ़ या मैच्योर जनसंख्या का समूह है। और जो अमेरिकन जनसंख्या समूह है, वहाँ भी काफ़ी विकास हुआ है। संसाधन बहुत अधिक पाए जाते हैं, संसाधनों की तुलना में जनसंख्या काफ़ी कम है। साक्षरता दर काफ़ी उच्च है, नगरीकरण काफ़ी उच्च है, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी उच्च है, जीवन प्रत्याशा लोगों की काफ़ी अधिक है, विकास बहुत ज़्यादा हुआ है और वर्तमान में भी हो रहा है। तो यानी यह यद्यपि काफ़ी विकास कर चुका, लेकिन अभी भी यहाँ काफ़ी अधिक विकास हो रहा है, विकास की संभावना यहाँ अभी भी मौजूद है। तो इस प्रकार से इन जनसंख्या घनत्व जो जनसंख्या समूहों की ये विशेषताएं हैं। अभी कुछ ट्राइबल समूह हैं जिनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो अगली क्लास में हम देखेंगे जो कुछ जनजातीय समूह हैं, इनके बारे में, इनके सामाजिक आर्थिक संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।